कहते हैं कि सपनों की कीमत वही समझता है जिसने उन्हें किसी अपने की आंखों में देखा हो, और वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए तो वह सपना हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। राजस्थान के बागोड़ा उपखंड के मिंडावस गांव से आई एक ऐसी कहानी पूरे प्रदेश को भावुक कर दिया है। यहाँ की बेटी निकिता कंवर ने 12वीं आर्ट्स में 92.60% अंक हासिल किए, लेकिन अफसोस वो खुशी देखने के लिए उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। निकिता के पिता जबरदान ने कहा था कि बेटी 50% से अधिक नंबर लाई तो तुझे दिल्ली या जयपुर पढ़ने भेजूंगा और तेरी फोटो अखबार में भी छपवाऊंगा। निकिता ने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, 15 अगस्त से 5 घंटे रोज पढ़ाई का संकल्प लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिजल्ट आने से पहले महज कुछ दिन पहले 11 मई को हार्ट अटैक से पिता का निधन हो गया। रिजल्ट आया तो निकिता के आंसू थम न पाए, घर वालों की आंखें नम थी, लेकिन गर्व भी था। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, उस पिता की आखिरी ख्वाहिश की पहली सीढ़ी थी। निकिता अब भी कहती है कि साथ पिता का नहीं है, लेकिन उनका सपना आज भी मेरे साथ है। मैं आईएएस बनूंगी और उनका अधूरा सपना जरूर पूरा करूंगी। आज किस दौर में जहां कई हालात हौसलों को तोड़ देते हैं, लेकिन निकिता जैसे छात्र और छात्राएं उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। ये सिर्फ परीक्षा का एक रिजल्ट नहीं, एक बेटी की जिद और पिता का सपना और एक परिवार का संघर्ष है। सलाम है ऐसी बेटियों को जो हालातों से नहीं अपने हौसलों से लड़ती है। जालोर के बागोड़ा से फारूक कन्या की रिपोर्ट। मेरा नाम निकिता कंवर है। मैं जालोर जिले की निवासी मिंडावस गांव से हूँ। आपने किस तरह से ये मेहनत करके अंक हासिल किए हैं? मैंने 15 अगस्त के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू बना लिया था। पहले मैंने अपना टारगेट रखा था कि जो हमारे बड़े भाई बहन हैं उन्होंने हमारे सामने हमारे स्कूल का जो 92.40 का जो हमारे सामने टारगेट रखा है, मुझे उसको भी क्रॉस करके अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक नया टारगेट बनाना है। और उस टारगेट में मैंने फोकस किया और दिन में मैं 5 घंटे लगातार, वो मेरे घर की स्टडी थी और स्कूल की मेरी अलग से स्टडी थी। आगे की पढ़ाई आपकी किस तरह जारी रहेगी और क्या लक्ष्य है आपका? मेरा और मेरे पिताजी दोनों का सपना था कि मैं यूपीएससी को क्रैक करूं, और मेरी सबसे ज़्यादा रुचि है वो आईएएस बनने में है। और उससे पहले मैं अपनी राजस्थान से भी कुछ सेवा देना चाहती हूँ, इसलिए आरएएस भी बनना चाहती हूँ। तो कर्म के हिसाब से मैं अपनी इस पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ। आपके पिता का और क्या सपना था? मेरे पिताजी का सपना था कि वो मुझे हमेशा कहते थे कि मुश्किल हालात में भी बेटा कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हालात ऐसे होते हैं जब अपना भी कभी साथ नहीं रहता है। और उनकी बात ज़्यादातर मुझे सच्ची लगी, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके सपने मेरे साथ है। और उनका भी सपना था कि मैं यूपीएससी क्रैक करके मैं आईएएस बनूं, और वो मुझे बाहर पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अभी स्थितियाँ कुछ अलग है पहले से, तो मैं घर पे रहकर ही इसकी तैयारी करना चाहती हूँ। अगर आज आपके पिताजी दुनिया में होते तो रिजल्ट देख किस तरह खुशी होती उनको? 10-15 दिन पहले मेरे पिताजी से एक दिन रात को बात हुई, तो वो बोल रहे थे बेटा तेरा रिजल्ट कब आएगा, जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए उतना ही ठीक है। लेकिन तब उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आया नहीं, दूसरे दिन मैं तुझे जयपुर या फिर दिल्ली जहाँ तुझे जाना हो वहाँ भेज दूँगा। और आज रिजल्ट है मेरे पास, लेकिन शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था, इसीलिए आज होते तो सबसे ज़्यादा खुशी मैं मानती हूँ कि मेरे पिताजी को होती।